उनको है ना उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है। ऐसी हरकत की है जिससे आम आदमी को क्या छोटे बच्चों को भी लगेगा कि ये किसी न किसी के साथ फ्रॉड होगा। कल मेरे से वाइट बिल्कुल ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर मांगे मेरे। अच्छा, जांच एजेंसी हाँ, जांच एजेंसी में ब्लैंक हम्म। पेपर पे सिग्नेचर मांगे तो मैंने मना कर दिया। मेरी माता जी को भी मना कर दिया कि आपने इस पे कोई भी थीम ऑपरेशन नहीं देना चाहिए। मेरी माता जी अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, +2 की रखी मैंने। तो लगातार खबरों की सुर्खियां बन रही नीलम आजाद घर पर पहुंचे हैं। आपको पता है कि संसद चूक मामले में नीलम आजाद का नाम सामने आया था कि आपको पता है लगातार जो खबरों की सुर्खियां है नीलम आजाद बनी हुई है। और जैसा कि संसद के अंदर चूक का मामला है, स्मोक कलर फेंका गया था और नीलम आजाद है, कहीं ना कहीं उसको गिरफ्तार भी किया गया था। कई प्रकार के आरोप है नीलम आजाद पर लगाए गए हैं। और जैसा कि उनके घर पर जो जांच एजेंसियां है वो पहुंची हुई थी और जांच एजेंसियों ने क्या कुछ यहां पर लेके गए, उनके परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे कि जांच एजेंसी जब रात को पहुंचती है 11 बजे के आसपास और किस प्रकार से यहां परिवार वालों से पूछताछ की जाती है और क्या क्या बातें सामने आती है और किन चीजों को साथ में लेके गए हैं जो जांच एजेंसियां है। तो उसको लेकर हम नीलम आजाद का ये वो मकान है जहां पर जांच एजेंसी पहुंची हुई थी और अंदर चलेंगे, उसी कमरे में चलेंगे जहां पर नीलम आजाद का खुद का कमरा है और वहीं पर उसका जो सामान है रखा हुआ था, क्या क्या चीजें नीलम की है जो जांच एजेंसियां जांच के लिए लेके गए हैं। क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर छाया हुआ है जिसको लेकर नीलम आजाद के घर पर जांच एजेंसी पहुंची थी। तो परिवार के लोगों से बातचीत कर, तो भाई ऊपर चलेंगे। ये वो मकान है भाई, ये मकान है। अच्छा, नीलम का कमरा है ये। नीलम आजाद के घर पहुंचे जैसा कि जांच एजेंसी घर पर पहुंची थी जांच के लिए, क्या कुछ लेके गई है जांच एजेंसी, परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे। अंदर चलते हैं, ये है वो कमरा जहां पर नीलम अपना जो समय है जब भी आती थी बिताती थी, यानी कि उसका कमरा था खुद का। और अंदर जाकर हम देखेंगे कि क्या क्या दीवारों पर लिखा गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैप है, वर्ल्ड का मैप। और भी कमरे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिराव फूले की, जो अब्दुल कलाम है जो हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, जो राष्ट्रपति बने थे, तो वो उनकी तस्वीरें, यानी कि एक मोटिवेटर के रूप में जो एक छाप छोड़ के गए हैं हमारे देश के अंदर, उनकी तस्वीरें लगाई हुई है, उनके विचारों को पढ़ती थी। ऐसे में उनके भाई से बातचीत करेंगे आखिर क्या क्या बातें सामने आई है जांच एजेंसी को लेकर। सर नमस्कार। तो ये जो कमरा है नीलम का है जी? हाँ जी सर, ये कमरा नीलम का है। हाँ। जब भी वो यहाँ पे आती थी तो यहीं इसी रूम समय में बैठ बिताती के स्टडी भी करती थी और समय भी यहीं बिताती थी वो। तो यानी कि अगर बात करें स्टार्टिंग से, अब तो वो चल बाहर गई थी, वो पहले से भी ये इसी कमरे में रहती थी जब हाँ भी वो पढ़। हाँ, पहले भी इसी कमरे में रहती तो वो इसी में स्टडी करती थी। जैसा ये जो मुद्दा है, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर छाया हुआ है। जांच एजेंसियां नीलम को घर पर लेके आने वाली थी। जांच एजेंसियां, नीलम आजाद क्या घर पर रात को 11 बजे पहुंची जांच एजेंसी के साथ सबसे पहले? नहीं, जांच एजेंसी के साथ नीलम को नहीं लाया गया था। अच्छा वो जी। अकेले आई थी। अच्छा, जैसे 2-3 दिन से नीलम आजाद की ये सुर्खियां चली हुई थी कि उनके घर पर पहुंचेगी जांच एजेंसी, तो ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन से नहीं आई, कल रात पहुंची है? पता नहीं, ये तो उनको पता है कि वो, हमने तो कल भी वेट की थी और परसों भी वेट की थी। हालांकि वो कल आई हैं, तकरीबन 10:30-11 बजे आई है वो। उन्होंने 1.5-2 घंटा हमारे घर पे बिताए हैं। जांच एजेंसियां आई, सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा आपसे? सब जब वो एंट्री करते हैं सबसे पहले आप मिलते हो जैसा वीडियो में देखा हाँ, है, तो क्या सबसे पहले आपसे सवाल पूछती है जांच एजेंसी? जैसे ही मैंने गेट खोला वो अंदर आए। उन्होंने बताया कि हम दिल्ली से हैं, जांच एजेंसी है, हम नीलम के बारे में पूछताछ करनी है और नीलम का कमरा है जो आपको घर की तलाशी लेनी है। हमने कहा चलो कोई नहीं, ले लो आप। तो सबसे पहले उन्होंने मेरा मास्टर बेडरूम है, जो मेरा खुद का बेडरूम है नीचे, वो उसमें गई। अच्छा, और उसमें भी गई? हाँ। हाँ, उसमें गई। तो जो अलमारी की चाबी थी हमने उसको दे दी थी, जो मेरी वाइफ की अलमारी चाबी उनको दे दी थी। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि आप यहाँ खड़े हो जाओ, हमें जो चाहिएगा हम लेके जाएंगे, जो हमें जरूरत होगी। मैं अच्छा। चलो ठीक है। उन्होंने नीचे से कुछ नहीं लिया, कुछ भी उनको नहीं मिला। तो फिर वो ऊपर आई, वो ये नीलम का कमरे में ये आई, नीलम के फिर कमरे ये में? नीलम के कमरे में आई। तो इसमें है ना, जो इसमें नीलम की किताबें वगैरह थी और उसमें भी किताबें वगैरह हैं। तो उन्होंने पहले इसको खंगाला, उसमें से कुछ मैगजीन है, कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स थे, कॉपी थी डिग्री वगैरह की, तो वो उठाई उन्होंने, वो ली है। और फिर यहाँ से जो उन्होंने मिला वो लेके फिर वो गए हैं ये हमारे हॉल में।
हॉल के अंदर, उन्होंने उसकी छानबीन की। तो उसमें से उन्होंने एक बहुत ही पुरानी डायरी मिली थी, वो भी उनको लेके गई है। उनमें सिर्फ नाम नीलम का मेंशन नाम था सिर्फ नीलम की हैंडराइटिंग में। बाकी जो उसमें हैंडराइटिंग थी वो आप एक्सपर्ट से करवा लो, किसी से करवा लो, वो नीलम की हैंडराइटिंग नहीं थी। और उसमें भी ज़्यादा कोई आपत्तिजनक वाली बात नहीं थी। उसमें सिर्फ ये लिख रखा था कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, ये है वो है, बस यही कर रखा था और कुछ भी मेंशन नहीं था उसमें। और फिर उन्होंने दो दो कॉपी मिली है बैंक की, एक इलाहाबाद बैंक की मिली है और एक एचडीएफसी बैंक की मिली है। इलाहाबाद में मेंशन था कि ये नीलम की पासबुक है, और जो एचडीएफसी की थी उसमें सिर्फ अकाउंट नंबर ही मेंशन था और उसमें नाम और एड्रेस कोई भी मेंशन नहीं था। और साथ में उनको एक एटीएम मिला था, वो बहुत पुराना था, वो भी लेके गई साथ में। तो सर जैसे जांच एजेंसियां ये चीज़ खंगालने के बाद जो सामान है वो लिया गया नीलम का, तो सवाल क्या पूछे गए आपसे, मतलब सवाल अगर बात करें तो जो जांच एजेंसी आपसे पूछताछ की गई? नहीं, हमसे किसी ने कोई पूछताछ नहीं की है। बाकी हमने उनसे पूछा था कि हमें तो ये खबर मिली थी कि आप नीलम को साथ में लेके आओगे, तो आप लेके क्यों नहीं आए? वो बोला कि सिक्योरिटी रीजन था, इसीलिए किसी को भी नहीं ले गए वो बोले कि आपने कोर्ट में याचिका दायर की है, अगर कोर्ट आपको अनुमति देता है मिलने की तो आप मिल सकते हैं। अच्छा जी। तो जब वो 1.5 से 2 घंटा बिताया तो क्या बातें सामने आई उनके सामने, जब क्या कुछ बातचीत भी हुई है आपके परिवार से या फिर आपसे, मतलब उनकी, जब नहीं, ये किताबें लेके जा रहे थे? जब उनकी ये बात हमारे सामने आई थी, हम सिर्फ एक ही बात बोलना चाहते हैं, जो इनको है ना उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने ऐसी हरकत की है जिससे आम आदमी को क्या, छोटे बच्चे को भी लगेगा कि ये किसी न किसी के साथ फ्रॉड होगा। ऐसी क्या हरकत का? उन्होंने कल मेरे से वाइट बिल्कुल ब्लैक ब्लैंक पेपर? ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर मांगे मेरे। अच्छा, जांच एजेंसी हाँ, ने? जांच एजेंसी में हम्म। ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर मांगे, तो मैंने मना कर दिया और मेरी माता जी को भी मना कर दिया कि आपने इस पे कोई भी थंब इंप्रेशन नहीं देना, क्यों मेरी माता जी अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, +2 कर रखी है मैंने। तो मैं मना कर दिया कि मैंने उनको बोला कि पहले आप मेरे को ब्लैंक पेपर पे आप सिग्नेचर करके दो, फिर मैं बाद में करके देता हूँ आपको। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें हम पे ऊपर आपने विश्वास नहीं है। मैंने बोला मैंने विश्वास करना छोड़ दिया है। तो वो फिर उन्होंने जो लिस्ट बनाई थी सामान की, तो वो बोले कि इस पे आपने साइन करने हैं। तो मैंने पहले वो सारा सामान चेक किया है कि यही है या कुछ और भी है इसमें एक्स्ट्रा है। तो जो उन्होंने लिखा मैंने वो सारा एक एक चीज मिला के फिर मैंने साइन किया और मेरी माता जी ने थंब इंप्रेशन। बिल्कुल, यानी कि जो जांच एजेंसियों ने जो सामान लेके जाए वो रिटर्न में लिखा है, हाँ, उसके बाद आपके वहां पर साइन कराया भी ये चीजें हम लेके जा रहे हैं, साइन करा, हाँ, तो आपने उनको बिल्कुल जांचा उन चीजों को? हाँ, पहले उनको देखा क्या क्या मैंने। चीजें थी तो थोड़ा बता, उनमें जो लेके एक गई तो जांच? उनकी जो लाइब्रेरी की बिल बुक थी नीलम की, वो थी साथ में। जो डॉक्यूमेंट्स थे नीलम की कॉपी थी डिग्री वगैरह की, वो थी। और बैंक कॉपी थी, पासबुक थी, वो थी, एटीएम था। और कुछ और पेपर थे वगैरह, जैसे किताबें वगैरह थी, किसानों के ऊपर थी, कोई कोई राजनीति के ऊपर थी। 2-3 किताबें भी ले गई है वो, बस। और तो कुछ नहीं ले गई, बस यही लेके गई थी वो। तो मनरेगा मजदूरों के लिए कोई हक की लड़ाई लड़ रही थी वो, क्योंकि उनकी जो अपने उचाना तहसील है, कोर्ट है, उसमें सुनवाई नहीं हो रही थी। तो सभी अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी यही थी। तो ये उनको मनरेगा मजदूर इसको ले गए थे, तो इनकी आवाज़ उसने उठाई थी। तो उनके जो सिग्नेचर थे, जैसे हम किसी को ज्ञापन सौंपते वक्त जितने भी सिग्नेचर लेने होते हैं, सही होते हैं, भाई ये इतने बंदे को ज्ञापन सौंप रहे हैं, मजदूर सौंप रहे हैं, तो उनके सभी के नाम और थंब इम्प्रेशन और जिसको साइन करने आते थे उसके साइन है। और जो एप्लीकेशन है उसके पीछे है, जो उन्होंने एप्लीकेशन लिखवा रखी थी उसके पीछे है, वो हैंड राइटिंग नीलम की है, वो नीलम ने एप्लीकेशन लिखी हुई थी। अच्छा, आपने भी कुछ पूछा भी नीलम कहाँ है, कैसे है, मतलब ये बात आपने पूछी हो, किस हाँ, कौन सी जेल में, ऐसी कोई बातचीत पूछी हो? हमने पूछी थी, जेल तो नहीं पूछी, हमने बोला था कि हमें मिलने की इच्छा की थी नीलम से, आप मिलवा क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी रीजन है, आपने जो अनुमति डाल रखी है कोर्ट के अंदर, अगर कोर्ट की अनुमति मिलती है तो आप मिल सकते हो। फिर हमने ये अपना इच्छा जाहिर की, हमने रिक्वेस्ट लगा लो था कुछ लोगों कि हमारी सिस्टर तीन काफ़ी टाइम से एक ही वस्त्र पहने हुए है, तो हमें आपसे गुजारिश है कि इसकी आप अपने अधिकारी से बात करके 1-2 जोड़ी कपड़ा लेके जाओ आप उनके। तो उन्होंने ये अपने अधिकारियों से बात की, तो 2 कपड़े की जोड़ी हमने दी उसको, नीलम की। अच्छा जी। वो लेके गई है साथ में।
अच्छा, जो लिस्ट बनाई थी क्या उनकी आपने कोई कॉपी भी ली है या कोई फोटो ली हो? नहीं, मैंने मांगी थी उनसे, कॉपी भी मांगी थी। जो लिस्ट मैं, थी? हाँ, मैं फोटो लेने की कोशिश की थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ना तो आपको इसकी फोटो कॉपी दे सकते हैं, ना हम आपको इनकी कोई फोटो लेने देंगे। अच्छा जी। हाँ। तो जांच एजेंसी अगर बात करें, लोकल प्रशासन भी यहाँ पहुंचा हुआ था? हाँ, लोकल प्रशासन भी था, लोकल प्रशासन की भी टीम थी साथ में उनकी। तो जैसे अभी ये बात करें जांच एजेंसी के बाद आज जैसे प्रदर्शन भी था, तो जैसे प्रदर्शन किसान संगठन भी जुड़ने लगे हैं, तो किसान संगठन से क्या कुछ बातचीत आपकी हो रही है जो किसान संगठन जुड़े हैं? नहीं, हमारे किसान संगठन है जो, हम हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। वो आते हैं, अपना रोज प्रदर्शन करते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, नीलम ने कोई ऐसा गलत काम किया नहीं। तो किसान संगठन नहीं, बाकी और संगठन भी सक्रिय हो गए हैं, वो आने लग रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई आता रहता है घर पे। तो उन्होंने आज भी हमें ये आश्वासन दिलाया है कि हम जल्द ही नीलम बेटी, नीलम बहन को हम जल्द ही रिहा करवा लेंगे। जो उन पे यूएपीए धारा लगी है उसको हटवाएंगे। जो उन्होंने किया है, वो जो सरकार ने उनको आतंकवादी घोषित किया है, ये बोल रहे कि वो उन्होंने ये किया, ये गुनाह किया है, तो उनको ये आश्वासन देते हैं कि हम ये छात्र थे और छात्र हैं और छात्र ही रहेंगे। ये कोई आतंकवादी नहीं है। ये अपना प्रोटेस्ट करने लग रहे थे, अपने ये आवाज़ उठाई है इन्होंने, कोई माध्यम था इनका, तो यही माध्यम उन्होंने सोचा कि यही माध्यम है जो हमारी आवाज़ ऊपर तक जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं होती हमारे साथ। तकरीबन कितने के आइटम में वो साथ में लगे, जैसे बुक्स वगैरह वो? तकरीबन वो उनकी सूची में 22-23 आइटम थे। 22-23, 23-24 भी हो सकते हैं। तुम 2 पेज थे, मुझे 2 पेज पे लिखा था, तो दोनों पेजें भी साइन किया मैंने। अपना मोबाइल नंबर भी जोड़ा है। यानी कि आईडी प्रूफ ले गए और जो मार्कशीट वगैरह लेके गए? हाँ, मार्कशीट की कॉपी ले गए हैं, आईडी प्रूफ ले गए हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उनका एक वो आइडेंटिटी कार्ड मिल गया था उनको, वो भी साथ में ले गए हैं। बिल्कुल। तो ये थे नीलम आजाद के भाई। जैसा कि आपको पता है कि जांच एजेंसियां नीलम के घर पहुंची थी। सुनने में 2 दिन से चल रहा था सुर्खियों में कि नीलम आजाद घर पहुंचेगी, लेकिन जैसे 2 दिन के बाद जांच एजेंसी रात को 11 बजे पहुंचती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जांच एजेंसियां नीलम को नहीं लेकर आती है। और वहीं पर पता चलता है कि जांच एजेंसियां वहां पर जांच के लिए जो कमरे में पहुंचती है, वहां कुछ बातें सामने आती है कि ब्लैंक पेपर पर जो है साइन मांगे जाते हैं इसके भाई के। बड़ी बात है, ये क्यों मांगे जाते हैं, ये बड़ा सवाल भी है। लेकिन इस खबर के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। नीलम आजाद के घर से ये लाइव तस्वीरें एनजी न्यूज के माध्यम से दिखाई जा रही है। ज्यादा खबर को शेयर करें।